है गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और सभी लोग यूपी बोर्ड 2024 की बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अब की बार 90 पार ये आपको होना चाहिए। यह हौसला रखना पड़ेगा आपको और बिल्कुल आप 90 पार कर जाओगे। प्यारे बच्चों, ठंड तो बढ़ रही है और इसी ठंडे में हमें जग के पढ़ना है कि नहीं। क्योंकि एक महीने का जो समय है बहुत ही अनमोल है। ये कहावत तो सुने होंगे, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो जगिए, मेहनत करिए, तभी कुछ पाएंगे। फिलहाल देखिए ठंडी है और ठंड में कहीं भी निकले आप, मान लीजिए आप पढ़ने जा रहे हैं तो मफलर होगा ना या कैप होगी, उसको अच्छे तरह से कान यानी ईयर, इसको क्या बोलते हैं, ईयर को ढक लिया करो। मफलर वगैरह हो ऐसे बांध लिया करो ताकि हवा ना लगे, ठीक। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो स्वास्थ्य पे भी ध्यान दो, लक्ष्य की तरफ ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बाबू। तो आज कक्षा 10 हाई स्कूल में मैथ के ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का पहला सवाल क्या है, जरा समझने का प्रयास करें। एक चीज और, मैं आज थोड़ा जब बोलूंगा ना या बोल रहा हूं तो देखे होंगे आवाज में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। कारण यही है, मुझे भी थोड़ी ठंड लग गई, इसलिए देखो आवाज में परिवर्तन नजर आ रहा है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार मुझे भी हो गया है, तो इससे थोड़ा बच के रहें आप लोग, ठीक है। तो चले, आवाज थोड़ा परिवर्तन होगा इसलिए समझो अच्छे से। करा कि चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों, अब यहां देखो चित्र बना है बाबू, क्या है, चित्र बना हुआ है। करा चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिसका केंद्र O है। अब इसमें केंद्र क्या कह रहा है, O है। त्रिज्या 7 सेमी। अब यहाँ देखो त्रिज्या 7 सेमी है, इसका मतलब O से लेके Q तक की दूरी कितनी है, 7 सेमी तथा 3.5 सेमी है। मतलब O से लेके B तक की दूरी है कितना, 3.5 सेमी। के चाप PQ, देखो PQ तथा AB है, यदि POQ बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। यहां लिखे हल, क्या पूछ रहा है बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अच्छा, पहली बात आप फिगर से समझो कि ये है क्या, बताओ फिगर से समझो ये है क्या, कुछ पता चला। ये बाबू त्रिज्य खंड है, क्या है, त्रिज्य खंड है। और इस त्रिज्य खंड में देखो क्या क्या है, पहली बात मेरी बात ध्यान से समझो। इस फिगर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा मान लो यही त्रिज्य खंड है भाई, मैथ है, मैथ में आप पता है ना कि माना में इसको जिलेबी मान सकते हो, समोसे मान सकते हो, मानना ही तो है, ठीक है। तो जरा ध्यान दे, यह क्या है, एक मान लीजिए त्रिज्य खंड है और यहां से लेके यहां तक लंबाई आपको सब कुछ पता है। और यहाँ पे देखो ये कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है। कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है। तो आपसे पूछा जाए बताओ कितना भाग ब्लैक कलर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे कि कितना है। देखो त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, पहले त्रिज्यखंड निकाल लोगे और त्रिज्यखंड में से आप क्या घटा दोगे, जो खाली भाग है। देखो ये व्हाइट है, बोलो जी समझे कि नहीं समझे। तो जो व्हाइट वाला भाग निकाल दोगे, इसका मतलब बड़े में से यहाँ से यहाँ तक में से ये व्हाइट वाला पोर्शन निकाल दिए तो ये क्या बना, ब्लैक बना कि नहीं। इसी का मान पूछ रहा था, ठीक है, सीधी सी बात। यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछा जाए कि बताइए ब्लैक की लंबाई कितनी है, कोई पूछे बताइए ब्लैक की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पूरी दूरी जाननी होगी, टोटल दूरी कितना है। जब टोटल दूरी मान लो, टोटल दूरी हमें पता चल गया 10 और ये पता चल गया व्हाइट वाला हमारा 7,
तो 10 में से 7 घटाओगे तो क्या होगा, 3 बचेगा कि नहीं। उसी प्रकार इस फिगर में देखो हमसे पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित है, ये है बाबू, देखो BQPA, ये छायांकित है, ठीक है। लेकिन फिगर में आप देखो यह त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड में 2 है, एक बड़ा है देखो OPQ, एक बड़ा त्रिज्यखंड है, और इसी में एक छोटा है OAB। कितने त्रिज्यखंड है, 2। एक यह बड़ा वाला हो गया, और बड़े में से, मैंने क्या बोला, बड़े में से, टोटल में से इस व्हाइट वाले को क्या करो, घटा दो। तो टोटल में से जो छायांकित भाग नहीं है, जो खाली, उसको घटा दो, तो छायांकित नहीं पता चल जाएगा। तो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड, बड़का त्रिज्यखंड क्या है जी, OPQ का क्षेत्रफल माइनस कर दो। अब देखो खाली वाला भाग क्या है, OAB, तो लिखो छोटे त्रिज्यखंड क्या है, OAB का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यहाँ बड़े त्रिज्यखंड का रहा, वहां छोटे त्रिज्यखंड का रहा है, लेकिन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो बाबू, त्रिज्यखंड का सूत्र वही होगा। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। वहां भी यही लिखेंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बस अंतर क्या करेंगे, ध्यान समझो, ये बड़का त्रिज्यखंड है, क्या है, बड़का है, बड़े, ये कहानी याद आ गई क्या, छोड़ो जाने दो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ो। बड़े त्रिज्यखंड, अब यहाँ देखो बड़े त्रिज्यखंड है और यहाँ छोटे त्रिज्यखंड है कि नहीं। तो बड़े हैं तो बड़े को कोई नाम दो, कोई नाम दे दो, कि मतलब ये R जो है वो बड़े रूप में हो गया, इसको केवल आप कैपिटल R कर दो, और यहाँ छोटे त्रिज्यखंडों को केवल क्या करो, स्मॉल r कर दो। कभी भी बड़े त्रिज्यखंड निकालना और छोटे त्रिज्यखंड निकालना, तो बड़े में त्रिज्या R, छोटे में त्रिज्या R, स्मॉल r हो जाएगा। देखो शब्द जुकाम के कारण थोड़ा आवाज में दिक्कतें हो रही बोलने में, ठीक है, फिलहाल अच्छे से समझने का प्रयास करो। अब देखो जी, थीटा का मान क्या होता है पता है, थीटा का मान वही होता है, यहाँ देखो जो दिया है 30 डिग्री, जो भी डिग्री में मान रहेगा वो थीटा का मान होगा। किसका मान होगा, थीटा का मान। तो यहाँ थीटा का मान कितना है, 30, अब बटे क्या हो गया 360 गुणे पाई का मान क्या होता है बाबू, 22/7, गुणे कैपिटल आर का मतलब बड़े त्रिज्यखंड का त्रिज्या। यहाँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यही सबसे बड़ा का है ना, तो इसकी त्रिज्या क्या दिया है बाबू, 7 से भी, यहाँ लिखो 7 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 7 है ना, तो 7 गुणे 7 दो वाले सीखता हूँ, बिल्कुल। फिर थीटा का मान है क्या, 30/360 गुणे पाई गुणे आर का मान क्या है, आर माने स्मॉल आर का मतलब कौन सा आर, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्या है, यही है ना 3.5, तो लिखेंगे 3.5 गुणे 3.5। देखो यहाँ से O से लेके B तक ये छोटका त्रिज्यखंड का त्रिज्या है, ठीक। अब समझने का प्रयास करो। देखो जी क्यों बार बार गिर जा रहे हो, बताओ, ऐसे गिरते रहोगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब देखो जो कटने योग्य हो काट लो, 0 से 0 कटाओ, 3 कम 3, 3 बराबर 36, 12 हो गया। फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 ग्राम 22, क्या बचा। अब यहाँ ध्यान दें, 7 से 7 कट गया, तो क्या बचा, 11 सते 77/6, और माइनस 0 से 0 कट गया, 3 कम 3, 3 बराबर 36, और 2 छक्के 12, 2 ग्राम 22, क्या बचा बाबू, 11 बटे क्या बचा 6 गुणे 7, बचा कि नहीं बचा,
देखो जी 11/6 गुणे क्या हुआ 7। अब ये बताओ 3.5 लिखा है ना आसान बनाने के लिए, क्या 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ? इससे 7 से 7 कट जाएगा। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, आसान हो जाएगा। और यहाँ देखो 2 से जब भाग दोगे 7 में तो 3.5 आएगा। जैसे 7 का आधा क्या होता है 3.5, इसलिए मैंने इसको 7/2 लिख दिया। फिर गुणे 7/2 आसान करने के लिए मैंने किया है, क्योंकि 3.5 का जो 2 गुना होता है वो 7 होता है और 7 का आधा 3.5 होता है, इसलिए मैंने 3.5 को 7/2 लिख दिया। भाग दोगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए 7 से 7 कट गया, क्या बचा 77/6 माइनस 11 सते 77/6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है जी। अब यहाँ जाओ 6 और 24 का एलसीएम क्या होगा? देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 6 और 24 का एलसीएम क्या होगा 24 होगा। देखो कैसे हल करते हैं, 77 है तो 77 लिखो गुणे 6 का भाग 24 में दो एलसीएम में, 6 चौके 24 4 में गया माइनस 77 गुणे 24 का 24 में भाग दो 24 से कम 24 एक बार गया 77 में 4 का गुणा करो 4 7 28 हाथ में लगा दो 4 7 28 2 30 308 माइनस 77 कम 77/24। अब 308 में से 77 घटाओ, घटाने आता है ना, देखो ऐसे घटाते हैं 8 में 7 गया 1, यहाँ क्या बचा 10 में 7 गया 3 2 231, तो लिखेंगे 231/24। अब ये बताओ किससे कटेगा, छोटा कर दो 3 से, 3/24 और 3 से इसमें भाग दो यानी 3 7 21 बचा 2 और 3 7 21 77, यानी क्या हो गया 77/8 77/8। अब यहाँ हम भाग दे देते हैं, देखो ऐसे भाग दे दो 8 9 72 7 में से 2 गया 5 कट गया 10 बढ़ाओ 0 उतारो, कितना बच जाएगा जी 8 5 40 8 छक्के 48, 10 में से 8 गया 2 कट गया 0, कितना बच जाएगा 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4 फिर 0 8 बच्चे 40 कट गया ना, यानी कितना आ गया 6.9.625, यानी भाग देने पा गया बाबू 9.625। यही क्या है आंसर है। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है बाबू, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? हमें ये जानना है कि 2 अंकों वाली, पहले 2 अंक वाली कितनी संख्या हो सकती है, पहले 2 अंक वाली संख्या क्या होती है। जैसे देखो 10 से शुरू होता है, 2 अंक आ जाते हैं 10 11 12 13 14 15 16 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे 99 तक जाएंगे, क्योंकि 99 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 100 होगा तो वहाँ 3 अंक हो जाएंगे, है कि नहीं 100। तो फिलहाल यहाँ हमसे कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखो हल, लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं की श्रेणी। देखो कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य, हमको ये पूछ रहा है हमसे कि n का मान कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंक की है और वह 3 से विभाज्य है, 3 से वो कट जाए वैसी कितनी संख्याएं ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा कि 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य है की श्रेणी, क्या श्रेणी होगी। अब 2 अंक की ऐसी कौन कौन संख्या जो 3 से कटेगी, क्या 3 से 10 कटेगा, नहीं 3 से 11 कटेगा, नहीं 3 से 12 कटेगा ना, तो संख्या हो जाएगी 12, 12 के बाद 3 चौके 12 3 5 15 3 छक्के 18, बोलो जी 3 7 21 डॉट 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 और 99 भी कट जाएगा। ये 2 अंक है और ये
क्या होंगे, जो ये सभी के सभी 3 से कट जाएंगे। 3 चौक के 12, 3 बचे 15, 3 चौक 18, 3 7 21 डॉट डॉट 99। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर, a माने क्या होता है जी, प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया है, 12। इसके बाद d निकालेंगे, d को कहते हैं सार्वंतर। सूत्र होता है बाबू दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यानी दूसरे नंबर पर कौन है, 15 माइनस पहला पद पहले नंबर पे कौन है, 12। 15 में से 12 गया 3। डी का मान कितना आ गया बाबू, 3। कोई दिक्कत। फिर कह रहा 3 से विभाज्य है ऐसी संख्या, कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, मतलब n का मान पूछ रहा है। बताइए कि 12 से लेकर की कौन कौन ऐसी संख्या 99 तक कितनी ऐसी संख्याएं आएंगी। तो जब कभी भी ऐसे प्रश्न दिए रहे तो याद रखिएगा, ये जो अंतिम में दिया हुआ यल है, यल का मान 99 अंतिम पद बराबर। तो एक सूत्र होता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1d, सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यल अंतिम पद क्या दिया है 99 बराबर a का मान क्या दिया है 12 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है जी, देखो 3, तो लिखिए 3। तो 99 बराबर 12 प्लस 3 में n का गुणा करो, 3n माइनस 3 एक कम 3। तो 99 बराबर 12 में से 3 घटाओ बाबू, कितना होगा जी, 9 होगा ना। तो 9 प्लस 3n, ठीक है जी। चलो 99 आया प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9 बराबर 3n। 99 में से 9 घटाओ 90 बराबर 3n, यानी n बराबर हो जाएगा 90/3, भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 30। n का मान जो है कितना आ गया 30। देखो यहाँ अच्छे से लिखो, n का मान आ गया 30, यही क्या है आंसर है। तो बाबू 3 से विभाज्य होने वाली संख्या जो 2 अंकों वाली संख्या है, वह जो 12 से शुरू हो रहा है 99 तक, ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होंगे 99 तक। 30 ऐसी संख्या है जो 3 से क्या हो जाएंगे, विभाज्य हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को आज का क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा गले में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोलने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो अब ठीक हो जाएगा, कल से ही हो जाएगा, कल से और अच्छे और जो साइंस में आप क्वेश्चन कर रहे थे विद्युत वाला, वो भी क्वेश्चन कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।